छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अबू, चाय तैयार है। अबू, चाय ठंडी हो जाएगी, जल्दी आइए। वाह क्या बात है, आज हमारी बिटिया ने हमारे लिए चाय तैयार रखी है। Yes. ये हुई ना बात। ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पी के बताइए कैसी बनी है। जरूर। फर्स्ट क्लास, इससे बेहतर चाय तो हो ही नहीं सकती। थैंक यू। क्या हुआ? छी, अबू इसमें तो शक्कर भी नहीं डाली है मैंने, एकदम कड़वी है। छी। मुझे तो जरा भी कड़वी नहीं लगी। आप भी ना अबू, यू आर टू मच। वही हमारी बिटिया की हाथ की बनी चाय में हमें शक्कर की जरूरत महसूस नहीं होती। अबू, आप इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि हमारी बिटिया तसरीन दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। जिसे सलीके की चाय बनानी भी नहीं आती। मैं शक्कर लेके आती हूँ। Afzal Khan admitted to hospital in serious condition. Tried to commit suicide by taking sleeping pills. ये लीजिए शक्कर। ये खबर पढ़ी तुमने? कौन सी खबर? फिल्म स्टार अफजल खान इन कोमा। क्या? I can't believe this. उन्होंने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की बेटा, और इस वक्त कोमा में हॉस्पिटल में। अबू, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन अखबार में तो यही लिखा है। हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा उन्हें देखने के लिए। लेकिन अबू, उनके जैसे शख्स को भी इतना बड़ा गम हो सकता है कि वो खुदकुशी करने की कोशिश करे? सब कुछ इन्हीं रुपयों की वजह से हुआ है। ना मैं ये रुपये चुराती और ना ही अफजल टेंशन में आकर खुदकुशी। मगर ये हादसा अगर नहीं होता तो मुझे अफजल की जिंदगी का ये राज कभी नहीं पता चलता कि उनकी एक नाजायज बेटी भी है। कौन है ये नाजायज बेटी? मुझे यकीन है ये जूनियर आर्टिस्ट अम्मी की ही बेटी है। पता नहीं मेरी तकदीर में क्या लिखा है। मुकदमे की तारीख
किसी न किसी वजह से टलती जा रही है। हाँ, सुनवाई टलने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अकबर के एडवोकेट की मौत की मुझे खबर ही नहीं मिली। बड़े अफसोस की बात है, दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी उसकी। अच्छा आदमी था बेचारा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मुकदमे की अगली तारीख कब मिलेगी? जब तक अकबर नया एडवोकेट अपॉइंट न करके अदालत में अर्जी नहीं देता। मेरे ख्याल से काफी वक्त निकल जा रहा है इसमें, कम से कम 1 महीना और। इस मुकदमे की नंगी तलवार कब तक मेरे सर पर लटकती रहेगी? पता नहीं कब इसका फैसला होगा और कब मैं सुकून की सांस ले पाऊंगी। आइए मिसेस खान, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैंने 50,000 रुपये काउंटर पर जमा कर दिए हैं। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, रुपए चाहे जितने भी खर्च हो जाएं, आप रुपयों की कतई फिक्र मत कीजिए। बस मेरे शौहर का अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए। कोशिश कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। हमारी तो हमेशा यही कोशिश रहती है। आप खुदा से दुआ कीजिए कि हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएं। एक्सक्यूज मी। हेलो, यस डॉक्टर अंसारी। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। और नो, आई एम सॉरी, हम किसी भी विजिटर को उन्हें देखने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। जब से अफसल साहब के कोमा में जाने की खबर बाहर फैली है, तब से लगातार उनके फैंस और मीडिया वालों के कॉल्स आ रहे हैं। समझ में नहीं आता किस किस को क्या जवाब दूं। अरे सिस्टर, ये अफजल खान साहब किस रूम में हैं? जी आप कौन है? मैं भाईजान, ये क्या गजब हो गया भाईजान? हमारे हुजूर को क्या हो गया? ये अल्लाह ताला ने बड़ी नाइंसाफ़ी की है उनके साथ। मुझे जब खबर लगी कि हुजूर कोमा में चले गए हैं तो मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन ही नहीं आया भाईजान। भाईजान, जब मैं यहाँ से गया था उससे पहले तो एकदम ठीक थे। ये हो क्या गया यकर? मैं आपकी ज़हनी हालत को बखूबी समझ सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं। आप सब्र रखें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। जल्द से जल्द ठीक कर देगा अल्लाह ताला। पर आप फिक्र ना करें भाईजान, ये खिदमतगार जो है ना, 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन रखिए आप मुझ पर, यकीन रखिए भाईजान। सर, यस, सर ये रामलाल मिल्स के केस की डिटेल्स मैंने वर्कआउट कर ली है। बैठ जाओ। नो, आई एम फाइन। मैंने कहा ना बैठ जाओ। मेरे सर पर कोई खड़ा रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज सिट डाउन। हाँ, ठीक है, जाइए आप। और कोई काम सर? बाद में बताता हूँ। यू मे गो। सर, मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। जल्दी बोलो। सर, मैं अक्सर ऑफिस में सारा दिन बेकार बैठी रहती हूँ
और जब शाम को घर जाने का वक्त आता है तो मुझे बहुत सारा काम दे दिया जाता है। तो सर अगर वही काम मुझे दिन में दे दिया जाए तो यानी कि मुझे अब आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि दिन भर मैं बेकार रहती हूँ और शाम को जब मुझे इतना काम दे दिया जाता है तो रोजाना घर पहुँचने में देर हो जाती है। शादीशुदा हैं? जी नहीं कितनी उम्र है आपकी? सर वो मुझसे बहुत कम उम्र है आपकी, मैं जानता हूं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती हैं कि यही उम्र है काम करने की, मेहनत करने की, कुछ बनने की। काम से और मेहनत से जी चुराने की नहीं है। सर लेकिन मैं तो सरकारी दफ्तर के बाबू की तरह शाम 5 बजे घर जाकर आराम करने की, चाय का प्याला लेकर टीवी देखने की उम्र नहीं है आपकी। और मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। अगर जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ काम करना है, कुछ सीखना है तो यहां काम करो, वरना वो रहा बाहर का दरवाजा, आप जा सकती हैं। सर आप तो बिला वजह ही मुझ पर बिगड़ रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम तुम लड़कियों की, डेडिकेशन से कोई नाता ही नहीं है। इस तरह के लोगों से मुझे सख्त नफरत है। जाइए जाकर कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन कीजिए, यह काम आपके बस का नहीं है। और अगर मेरा काम करने का तरीका तुम्हें पसंद नहीं है तो इसी वक्त इस्तीफा देकर जा सकती हैं। जी हाँ, बता देना, लेकिन बहुत जल्दी। जी जी, मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। किससे बात हो रही थी बेटा? अपने केस के लिए नया वकील तलाश कर रहा हूँ मम्मी। ये मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, एक के बाद एक मुसीबत। सही कह रही हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है अम्मी। आपके गहने गिरवी रख के वकील की फीस का बंदोबस्त किया था हमने, वो रुपए तो मिट्टी हो गए। 20,000 का कर्ज सर पे आ गया, गहने भी गिरवी रख दिए और काम भी नहीं हुआ। अब नए वकील की फीस के लिए रुपया कहाँ से लाएंगे? यही सोचकर तो परेशान हूं सारा। जितना अच्छा वकील उतनी बड़ी फीस, और किसी ऐरे गैर वकील को मुकर्रर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हामिद शाह के सामने वो टिक नहीं पाएगा और हम लोग केस हार जाएंगे। या अल्लाह, और कितने इम्तिहान लेगा तू? पता नहीं, बड़ी मुश्किलों से ये हाई कोर्ट की तारीख हमें मिली थी, न जाने अगली तारीख कब मिले। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए अल्लाह हमें इस तरह सजा दे रहा है? ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अल्लाह जब मुश्किलें देता है तो हल भी वही करता है, और हमारी मुश्किलें भी एक दिन वही हल करेगा। समझता क्या है अपने आप को? What the hell he thinks of himself? ये नौकरी तुम्हारे बस की नहीं है, सरकारी नौकरी कर लो। I just don't understand this man. मुझे सिखाता है डेडिकेशन क्या है। डेडिकेशन सिखाएगा मुझे। अरे कहता है कि तुम जैसी लड़की की यही प्रॉब्लम है, जैसे खुद तो 200 साल का है ना। I don't think I can work with this man. इस आदमी के साथ मैं नौकरी नहीं कर सकती। कोल्ड ड्रिंक मैडम। मैंने तो नहीं मंगाई। मगर इसकी जरूरत है आपको। नहीं चाहिए मुझे। टी कॉफी मगज को गर्म करती है, हॉट होती है, इसके लिए मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आया। ये दिमाग को ठंडक पहुंचाएगी, माइंड को कूल रखेगी, और गुस्सा भी शांत हो जाएगा आपका। तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। मैडम आप जब एंग्री होती हैं ना तो असद साहब की तरह ही बात करने लग जाती हैं। Will you shut up, डेविड? वो भी ऐसे ही बोलते हैं जब मैं ज्यादा बकबक करने लग जाता हूँ। डेविड तुम यहाँ से जाओ प्लीज, मेरा सर मत खाओ। मैडम आपने ये नौकरी छोड़ने का फाइनल डिसीजन ले लिया? हाँ। वेरी गुड। असद साहब के साथ जो भी असिस्टेंट काम करते हैं वो 2-3 वीक में भाग जाते हैं, आप भी चले जाएंगे। हमको तो झेलना पड़ेगा ना उनको। पता नहीं तुम ऐसे इंसान को कैसे बर्दाश्त करते हो। मैडम मैं अपने दिल की बात आपसे बताना चाहता हूँ, ये नौकरी मैं कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? असद साहब थोड़े डिफिकल्ट हैं, गुस्से वाले हैं, वो क्या बोलते हैं सनकी टाइप के हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस मैन।
मुझे लगता है उनके साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है, इसलिए वो तुम्हें वेरी नाइस मैन, अच्छे इंसान लगते हैं। मैं तो ऐसे आदमी को कभी बर्दाश्त ना करूं। पता नहीं उनकी बीवी उन्हें कैसे बर्दाश्त करती होगी। Just don't understand this. जी फरमाइए। हामिद शाह कहाँ बैठते हैं? आप कौन है? वो सब छोड़िए, हामिद शाह कहाँ बैठता है यहाँ पर? दफ्तर में है या नहीं? ए मिस्टर, तमीज से बात कीजिए, समझे? अमित शाह इस वक्त मीटिंग में बिजी है। आपको क्या काम है उनसे? मुझे पर्सनल काम है। हाँ तो ठीक है, यहाँ बैठो और इंतजार करो। बैठने और इंतजार करने की फुर्सत नहीं है मुझे। ए मिस्टर, सर बगैर अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते, समझे? और इस तरह तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर जाके दिखाऊंगा तुम्हें। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। ए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी ये बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी, समझे? नहीं चलेगा। ढूंढ लूंगा खुद ही से कहाँ बैठता है। हामिद, मैं कल ही फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक और मेहरबानी कर दीजिए, मेरे लिए वहाँ पर एक फ़ोन लगवा दीजिए, और हो सके तो थोड़ा बहुत फर्नीचर भी, क्योंकि इस फ्लैट में जितना भी फर्नीचर है ज़्यादातर वो मकान मालिक का ही है। तुम फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करवा दूंगा। ओह हामिद, थैंक यू सो मच। जानते हैं, इस नए फ्लैट में शिफ्ट होने से मुझे इमरान की दहशत से निजात मिल जाएगी। तुम? जानता तो मैं पहले से ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम्हारा असिस्टेंट बाहर मुझे कह रहा था कि सर बड़ी जरूरी मीटिंग में है अंदर, और तुम यहाँ दिन दहाड़े अपने दफ्तर में रंगरलियां मना रहे हो, अय्याशी कर रहे हो। शादीशुदा होते हुए भी एक पराई लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? Shut up, you! तुम्हारी हिम्मत कैसे निकाली? मेरी हिम्मत का तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हामिद शाह। दफा हो जाओ यहाँ से, बदतमीज। जबान का लगाम दो, वरना तुम्हारी इस इज्जत का जनाजा निकाल दूंगा पूरे शहर में। इमरान, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, बहुत बोल चुके तुम। मक्कार, फरेबी, जालसाज, तुझे तो मैं देख लूंगा। तूने हमेशा से मेरे साथ फरेब किया है, बेवकूफ बनाया मुझे, मगर मेरी भी इज्जत है कि तुझे हासिल करके ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने इस हुस्न का। आज तेरी साशी के सामने तुझे कह रहा हूं कि तेरे इस खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डालकर इतना खौफनाक बना दूंगा कि तुझे आईने से भी दहशत हो जाएगी। इमरान, ये मत भूलो कि तुम इस वक्त एक वकील के ऑफिस में खड़े हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करवा सकता हूं, तुम पर कोई भी इल्जाम लगवा सकता हूं। पुलिस तुम पर नहीं, मुझ पर यकीन करेगी, समझे? जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि सुहेल सिद्दीकी के कत्ल के इल्जाम में तुम मुझे भगाने वाले हो, अपनी इस खूबसूरत महबूबा को बचाने के लिए। तुम्हें आगाह करने आया हूं मैं कि अगर मेरे खिलाफ कुछ किया तुमने तो तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। धमकाओ मत। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। और एक बात कान खोल कर सुनो, मेरे रहते हुए तुम शुगुफ्ता को छू भी नहीं सकते, समझे? अच्छा, छोड़ो मुझे। इमरान, छोड़ो मेरे हाथ। इमरान, तुम्हारे सामने इसके काट कर टुकड़े टुकड़े भी कर डालो ना, तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोबारा छूकर बता जरा। तूने बड़े गलत शख्स से दुश्मनी मोल ली है हमेशा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा।
अगर तेरा जीना मैंने हराम ना कर दिया ना तो मेरा नाम इमरान है।